आज दुनिया में अगर रिश्ते की बात करूं तो एक माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता होगा शायद, जिनके लिए वो अपनी सारी ज़िंदगी बिता देते हैं। पर वही झुके हुए कंधे क्यों बोझ हो जाते हैं जिन पे बैठकर कभी हम दुनिया देखा करते थे। इसी विषय पर आधारित है हमारा पहला नाटक, जिसका नाम है बोझ द बर्डन, जिसमें हमारे रेगुलर इवनिंग बैच के स्टूडेंट ने परफॉर्म किया है, जिनके नाम है गौरव राज, जगदीश कुमार, मानव जलान, शानू सिन्हा एंड सात्विक सिन्हा। तो आइए चलिए देखते हैं बोझ द बर्डन। बॉलीवुड में बहुत बड़ी सिंगर है नेहा कक्कड़, क्यों ना जाना ना। अरे हंसती रहो, अरे बहुत ब्यूटीफुल स्माइल है उसकी। तो बी का ये है कि मेल वर्जन को स्माइल तुमने देखा दिखा। हाँ आइए 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 आइए। तू रहने भाई, थारों में कोई दिक्कत को नहीं है, दिक्कत दांत से था। विद्यावान लाग रही है भाई। ए मेरे मतलब है शेरनी। ए माँ बनोगी के? What? फिर माँ बनोगी के? माँ क्या? फिर माँ बनोगी के? माँ पागल है क्या? माँ बनने को बोल रहा था ना यार। हाँ रियल में माँ बनने को थोड़ी ना बोल रहा था। और भाई अभी वो तो खुद एक बाप को नहीं बढ़िया, किसी और ने कहे मैं माँ बनाऊंगा। ना जान ना पहचान, कटे सिख से आगे पता को नहीं। अरे सर हमको नहीं पहचान रहे। तू सोनू सूद है कि ऋतिक रोशन मत ना पहचान लूं। अरे सर तनिक अपना दिमाग को जोड़ दीजिए और तनिक मेरा लिया तो देखिए। अरे देखिए देखिए। तो जटसली कुल्ले की बात हुए तो ओ तू तो मना राइटर ला करवा। हाँ सर अभी नहीं पहचाने, हम राइटर है। हमने एक से बढ़कर एक कहानियां लिखी है। वो बात अलग है, अभी तक एक भी फिल्म नहीं बन पाई है। एक भी कोई बनी। नहीं सर। तो मेरे आज क्यों मैं ब्रदर तू अटा केस सोच का आया हुआ? अरे सर एक राइटर प्रोड्यूसर के पास क्यों आता है? सर हमने ना एक जबरदस्त वाली कहानी लिखी है सर। अच्छा देख भाई, मैं तेने पहले बता दूं, मेरे पास एकदम भी टाइम को नहीं। मैं बहुत व्यस्त हो रखी हूँ, बहुत व्यस्त। पेशेंस भी को नहीं मेरे पास। और थारो जानकारी के लिए मैं अभी तक 50 राइटर ने सुन चुकू और 50 ने मना भी कर चुका हूँ यार। आजकल मेरी कहानी में दम को नहीं रे। और क्या है ना, थारो जानकारी के लिए एक और बात, मैं एकदम फैमिली सी कहानी बनाऊं, एकदम फैमिली सी कहानी में फिल्म बनाऊं। जैसे सर जय हम साथ साथ हैं। और सर और और कभी खुशी कभी गम। और हो रहा कोनी थारो सकल जाया, निकल जा। अरे सर आपने भले ही 50 को रिजेक्ट किया होगा, लेकिन उन 50 में हम तो नहीं थे ना सर। और रही बात फिल्म की, तो सर मेरी ये जो कहानी है ना सर, इसी पर आधारित है। सर आपने वो बागवान देखी है? बागबान? हाँ सर। अरे कौन कौन ये देख लियो भाई, सब देख लियो। मैं तो माँ बाप के साथ बैठ के देखूं। अरे सर उससे भी अच्छी है भाई। मैं तो कितनी बार बोलती हूँ, तू निकल जा भाई।
ओ वही बात मान के जिसमें आपने सल्लू भाई और आपने अमित जिया अभी नहीं पहचाने सर। क्या बात कर रहे हो? तभी मैं तना बोल रहा हूँ भाई, तू आपको स्क्रिप्ट ला और निकल जा भाई, अपना रास्ता नाप ले तू। अरे सर 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 एक साथ सर प्लीज सर 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 एक साथ सर अच्छा 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 भाई, आजकल की राइटर तो यही दिक्कत है। अच्छा भाई तू तसल्ली करिए, बस खाली नाम बता दे, बस नाम। सर घनश्याम दुबे बुरकुंडा वाले। जो आजकल का राइटर इसलिए रीमेक पे रीमेक बनाया जा रहा है। घनश्याम दुबे मुरकुंडा, अबे निकल। कौन टाइप का राइटर है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में? भाई थारो नाम कौन ही पूछ रहा हूँ मैं फिल्म को नाम। अरे सॉरी सर सर हमारी कहानी का नाम बोझ बोझ। और सर इसका एक टैगलाइन भी है, बोझ द बर्डन। सुन रहे हैं? बोझ बोझ बोझ, और सर कोई आइडिया नहीं है, बोझ दबाड़े हट। भाई कहीं है भाई, ये कौन पिस्सा लगाओगे भाई, कौन पिस्सा लगाओगे? शकल देखो सारा चपंडुक जी की शकल हल्की। भाई मतलब कितनी बार बोल दिया भाई, 1000 बार तो कोई नहीं बोल सकता। और क्या है ना, मेरे हाथों से मेरे अपने नोटों को जलाने को मतलब कोई शौक को नहीं। भाई तू निकल जा भाई, थक गया भाई, तू निकल जा ना भाई। सर एक साथ एक बार सर प्लीज सर सुन तो लीजिए सर एक बार सर प्लीज सर। ये कितनी बार बोल रहा भाई, अब तो ये मत बोलो कि सर इकी भी ये होगा, इकी भी कीमत हो, इकी भी वो हो। अरे सर शायद आपको मालूम नहीं कि हर बोझ की एक कीमत होती है, और यही बोझ आपको एक दिन करोड़पति बना सकता है सर। करोड़पति बना सको? हाँ सर। भाई लेकिन वो क्या है? अरे सर इसीलिए तो कह रहे हैं, मेरी कहानी तो एक बार सुन लीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया ना सर, उसी वक्त हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा चल सुना, वो मतलब प्रोड्यूसर है भाई सर तो क्या है ना, अगर मैंने कहानी को नहीं पसंद आया हो ना तो उसी वक्त फिर कछुओ जय की शकल लेकर, समझ गयो? चल शुरू हो जाओ। सर हमारी कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। शाम का समय और एक बाप अपने बेटे को लेकर पार्क में आता है घुमाने के, और सर गाने गुनगुनाते हुए। क्या बोल रहे थे? बाप बेटा न लेकर पार्क में जाओ और बाप कुछ गुनगुना रहे हो के? हाँ सर। हाँ के केवल सुनाओगा दिखाओगा भी यार? अरे सर लीजिए देखिए। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बने। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। हम यहाँ कहाँ आए हैं? बेटा हम लोग पार्क में आए हैं। पापा हम पार्क क्यों आए हैं? बेटा सुबह सुबह कसरत करने से सेहत अच्छी होती है और हम लोग बीमारियों से भी दूर होते हैं। पापा कोरोना से भी। बेटा कोरोना की क्या मजाल, वैसे भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज तो मैंने ले लिए हैं। लेकिन पापा मैंने तो नहीं लिए। बेटा अभी बच्चों के लिए वैक्सीन आया नहीं है, अभी 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन आई है। जब बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी तब आप भी ले लेना। लेकिन पापा मुझे तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अरे बेटा इंजेक्शन से डरने वाली क्या बात है, इंजेक्शन ले लोगे तो इम्यूनिटी भी तो बढ़ जाएगी। लेकिन पापा मेरे दोस्त ऋत्विक ने तो मुझे कहा है कि जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हमें बुखार छुटाती है। बेटा किसी किसी को बुखार होता है और किसी किसी को बुखार नहीं भी होता है। अच्छा पापा अब हम लोग घर चलते हैं। ठीक है बेटे चलो घर चलते हैं। पापा वाली आइसक्रीम खिलाओगी? बेटा अभी बोला ना मैंने, कोरोना चल रहा है, ठंडी चीजें नहीं खानी है हमें। पापा मेरा गैस है। ठीक है। आओ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ तुम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बने। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। और सर इसी तरह से बेटा अपने बाप से कई सारे सवाल पूछता रहता, और बाप इसी तरह शांति से जवाब देते रहते। क्या क्या बोल रहा भाई चपंडू? देते रहो। अभी कब तक देते रहोगा यार? आपको लेने की बारी आना चाहिए ना भाई। देख स्माइल आ गयो,
लेने की बात से सब बस स्माइल आवा जाओ भाई। पर तेरा कहानी में क्या है भाई, ये फालतू सु कोरोना वैक्सीन डोज क्या है, कोई ट्विस्ट ही को नहीं। और पहली बात तो ये कि ती कोरोना का नाम भी मत लियो मेरे सामने भाई। 1.5-2 साल हो गए, 1.5-2 साल, समझ रहे हो? 1.5-2 साल कुछ नहीं हो रही भाई, काम अटकी पड़ी है। कोरोना धूम लगा के पीछे पीछे घूमे जा रहे हो बस, क्या बोलूं मैं? और मैं दूसरी की गम के क्या बात करूं भाई, मेरे खुद को 2 दफे मटको पड़ा। सूर्यवंशी जी में अक्षय कुमार है, नाम तो सुना होगा। और दूसरो लाल सिंह चड्ढा जी में आमिर खान ने लियो, वो नाम तो सुना होगा। और भी क्या बोल रहा है ना, ओटीटी गूगल में बोला ओवर द टॉप, उसको जमानो आ गया। तो मैं सोचा क्यों ना एक ओटीटी पे अपना मूवी रिलीज करूं, एक बढ़िया सी कहानी में, बढ़िया सी क्लाइमेक्स के साथ। तो ये चपंडू की कहानी सुन रहा हूं तो कोई दमी को नहीं, दमी को नहीं भाई ना। तो फैमिली मैन जया फैमिली एंटरटेनमेंट है ना, तो स्पेशल ऑप्स जया सस्पेंस, और ना ही मिर्जापुर जया मिल रहा हूं मैंने सर का मतलब? भाई चपंडू का क्या? अरे को मतलब इमोशंस भाई, एक्साइटमेंट। अरे सर ये तो तब की बात है ना जब बेटा छोटा रहता है, हाँ। बाप जवान, लेकिन जब वही बाप बूढ़ा हो जाता है तो बेटा जवान, देखिए क्या होता है। ओ तेरा मतलब टाइम लैप्स? हाँ सर। वो तो इसमें बेटो जवान हो गयो और बाप बुढ़ो हो गयो, तो मैंने ट्विस्ट लाग रही है। देख ये भी हो गया, सिग्नल दे दिया, तो चल फिर देखा। लीजिए देखिए। जी शर्मा जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अरे प्रोडक्शन लाइन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, हम है ना आपके लिए। जी हाँ, मैं प्रोडक्शन लाइन को बोल देता हूँ जी। शर्मा जी, मेरा बेटा शिखर छोटा था, ढेर सारे सवाल पूछता था, और तो बड़ा हो गया है। मैंने सुना है 500 लोग इसके नीचे काम करते हैं। मुझे बहुत गर्व है अपने बेटे पे। भगवान करे वो और तरक्की करे। बेटा शिखर। जी डैड। अरे जरा देखना खाने में क्या बना है, मेरे पेट में वैसे बहुत गैस हो रही है। रामू काका से पूछ लो डैड। बेटा एक बार तुम ही आवाज लगा दो रामू काका को। आप खुद ही आवाज लगा लो ना उन्हें डैड, वैसे भी करते क्या है, वो अंदर ही होंगे। बेटा तुम्हारी बात बहुत मानता है वो, एक बार तुम ही आवाज लगा दो उसे। अरे मेरी बात, आपकी भी बात मानेंगे डैड, आप आवाज लगाओ तो उन्हें। बेटा बहुत परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? मैं अपनी परेशानी खुद सॉल्व कर लूंगा डैड, आप रहने दो। बेटा मैं कुछ मदद कर दूं क्या? वैसे मुझे 30-40 साल का अनुभव है। मदद? और आप? रहने दो डैड, रहने दो, मैं कर लूंगा खुद। अच्छा बेटा, वो शर्मा जी को न्योता देने भेजा था, वो भेज दिया क्या तुमने? न्योता? शर्मा जी? डैड सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, आपके सवाल कभी खत्म क्यों नहीं होते? मतलब जैसे ही मैं काम करने के लिए बैठा हूँ फिर एक नया सवाल लेकर आ जाते हैं। सुबह से शाम मेरे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मंडराते रहते हैं। अरे वो करिए ना जो आपकी उम्र के बूढ़े करते हैं, पार्क जाइए, भजन कीर्तन करिए, लेकिन नहीं, आप तो सुबह से शाम मेरे काम में डिस्टर्बेंस पे डिस्टर्बेंस डालते रहते हैं। डैड मैंने आपसे परेशान हो गया हूँ, अपना एक काम करो डैड, अपना वृद्धाश्रम चले जाओ, वृद्धाश्रम चले जाओ डैड। वृद्धाश्रम चला जाओ मैं? बेटा जब तुम छोटे थे तुम भी ढेर सारे सवाल करते थे, मैं कभी तुम्हारे सवालों से इरिटेट नहीं होता था। डैड तब मैं छोटा था, छोटा बच्चा था, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ डैड, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ये घर संभालता हूँ, कंपनी संभालता हूँ, नौकर चाकर रामू काका, यहाँ तक कि आपको भी संभालता हूँ डैड, आपको भी संभालता हूँ। और वैसे भी वो आपका फर्ज था, लेकिन अब आप मेरे कंधों पर बोझ बन गए डैड। लेकिन बेटा एक छोटा सा सवाल ही तो पूछ रहा था मैं। सवाल यही तो प्रॉब्लम है डैड, दैट्स द ब्लडी प्रॉब्लम कि आपके सवाल कभी खत्म नहीं होते। डैड वैसे भी आप तो यहाँ से जाओगे नहीं ना, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, हटिए मेरे रास्ते से। बेटा शिखर, ठीक कहा तुम, चला जाता हूँ मैं वृद्धाश्रम। अब तो मैं सवाल पूछने लगा हूं ना, लेकिन जानबूझकर नहीं पूछता, मैं जानबूझकर नहीं पूछता। सोचता हूं अगर मैं चला गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए हो ना,
खुद एक बाप बन गए हो। अब तुम्हें मेरी उंगलियों की क्या जरूरत? अब तो तुम खुद पे खुद चल सकते हो। लेकिन अब इस उम्र में मुझसे कोई काम भी नहीं होता। ऐसा लगता है सब कुछ पीछे छूटता चला जा रहा है और मैं किसी गाय की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं चला जाऊंगा वृद्धाश्रम, मैं चला जाऊंगा वृद्धाश्रम, लेकिन एक बार इस बूढ़े बाप से मिलने आ जाना। बस ये देखने कि ये बूढ़ा बाप जिंदा है या नहीं। अब क्या बचा है बूढ़े में, अब क्या बचा है बूढ़े में, उठा के फेंक बूढ़े में, ये खासता है रात में, ये छू पड़ा है काट में, ये बूढ़ा जाए भाड़ में, कबाड़ में, कबाड़ में, ये बूढ़ा जाए भाड़ में, कबाड़ 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 में। हिट हो। यो कहानी तो हिट है भाइयों, यो कहानी तो हिट हो। मजा आ गया भाई, मैं तो पसीना छूट रहा है। देख भाइयों, के कहानी लिखियो भाई एक बार, के कहानी लिखियो के कहानी। अब देख बॉक्स ऑफिस में टोटल धमाल आ जाओगो और मैं बन जाऊंगो बैड बॉय बिलियनियर। बैड अरे सर कहाँ हो गए सर? तुम्हें यो बोल रहे हो कि हमारे देश में क्या हुआ? अगर जनता फिल्म देखकर रो देवा तो हमारी फिल्म तो आया हिट है भाई। और तेरा पता हो क्या, यो फिल्म करिए, यो कहानी करिए, मैं लीड कास्ट भी सोच रखा हूँ। पूछ के कौन कौन सर? बाप का रोल में पंकज त्रिपाठी, और सर बेटे के रोल में? तुम मिर्जापुर को नहीं देखो के? बेटे के रोल में मुन्ना भैया। ये बोलती पब्लिक? अरे सर हमारी फिल्म में पंकज त्रिपाठी और मुन्ना भैया, अगर कोई फिल्म में पंकज त्रिपाठी और मुन्ना भैया काम कर दे वो फिल्म बड़ा फ्लॉप हो सकती है क्या? लेकिन सर इस कहानी में मैसेज भी तो है, जरा सोचिए। अगर ये फिल्म बन गई कितनों की आंखें खुल जाएगी सर, आंखें। हाँ भैया, थारा बात में दम तो है, आंखें भी खुल जाओगे और मैसेज भी है। लेकिन भाई ये राइटर है ना बेटा, मेरा प्रोड्यूसर है, मेरा प्रोड्यूसर है बेटा। तू आया की कहानी दे, फिर देख मैं जितने पैसा लगाऊंगा उतना कम। और यो कहानी ना एकदम बेस्ट है। कि क्या है ना, हमारे देश में केवल इमोशंस बिका, केवल इमोशंस। थे लोग इंडियन आइडल तो देखा होगा, उनमें क्या हुआ? अगर नेहा कक्कड़ कोई परफॉर्मेंस के बाद रो देवा या फिर उनको आंख से आंसू निकल आवा तो कैंडिडेट पूछना कि भाई मेरे तो सिलेक्शन होगा, भाई मेहू रो दी। ये होगा थे अगर इमोशन ना यूज करके किसी ने अपने वश में कर लियो ना तो थे उसका दिल जीत लियो। और ये जो कहानी है ना, झकास लिख भाई, झकास लिख के मजा आ जाओगे, बहुत निकल होगा। तो थाली गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ के पहले तो थे वो गाना लिखा था ना कि क्या पड़ा है बुढ़े में। अरे सर अब क्या पड़ा है बूढ़े में? वही रे भाई, अब क्या पड़ा है बूढ़े में, उठा के फेंक कूड़े में। एक नंबर लिखियो। तो थारे लिए गुड न्यूज़ ये हो कि तू कल मेरा ऑफिस आकर साइनिंग अबाउट की चेक ले जाइयो। मैं लोग फिल्म बना रहे हैं और हिट भी करेंगे। हिटा भाई, हिटा हिटा। ये तो रही हमारी कहानी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने इसमें क्या देखा। क्या आप लोगों ने भी मेरी इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन की नजरिए से देखा, या फिर आप लोगों को इसमें कुछ सीखने लायक नहीं देखा? क्या आप लोग भी अपने घर के बड़े बुजुर्ग या किसी और बुजुर्गों के साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं, या फिर इन बुजुर्गों के साथ हो रहे इस तरह से अपमान अत्याचार के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते? अगर आप लोग यहाँ पर केवल तालियां बजाने के लिए आए थे तो हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि हम भी यहाँ पर आपका केवल मनोरंजन करने नहीं आए थे और ना ही कभी आएंगे। और वैसे भी
आप लोग तो समझदार समझदार है ही, और समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। निजात दो निजात दो निजात दो निजात